This one book secretly teaches you how to convince anyone without manipulation. This is an AI-generated story, but it took many days of hard work, creativity, and refinement to bring it to life. Though AI helped generate the visuals, this story took days of planning, fixing, and creativity. If you enjoy it, please show your love and support. आइए सुनते हैं एक ऐसी किताब जिससे आपको सीख मिलेगी कि कैसे अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करें। डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक बहुत ही खूबसूरत और मैजिकल किताब है, स्पेशली अगर आप कभी पब्लिक में बोलना चाहते हो। चाहे वो मीटिंग हो, शादी में स्पीच देनी हो, पड़ोसी से मदद लेनी हो या दूसरों से अपना काम करवाना हो, ये किताब आपकी जर्नी में बहुत काम आएगी। ये बुक सिर्फ ये नहीं सिखाती कि लोगों से अच्छे से कैसे डील करें, बल्कि ये भी बताती है कि आप दूसरों के सोचने का तरीका कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो और उन्हें अपनी फ्रीक्वेंसी पर कैसे ला सकते हो ताकि वो आपकी बात ध्यान से सुने। डेल कार्नेगी एक टाइम पे ट्रैवलिंग सेल्समैन थे और उन्होंने थोड़ा एक्टिंग भी किया था। कुछ स्टूडेंट्स उन्हें पैसे देकर पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते थे। तब उन्हें समझ आया कि ये स्किल कितनी वैल्यूएबल है, पर उनकी सेल्स सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी वजह से उन्होंने डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट शुरू किया। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल दुनिया की सबसे पहली और सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है। ये किताब पहली बार 1936 में पब्लिश हुई थी और अब तक इसकी 15 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। हर कोई इस किताब से कुछ न कुछ सीख सकता है। इसमें दिए गए प्रिंसिपल्स सिंपल है, लेकिन अक्सर हम उन्हें याद नहीं रखते या यूज करना भूल जाते हैं। इस समरी में हम कार्नेगी के 4 मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें से हर एक में कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। नंबर 1, लोगों से डील करने के बेसिक टेक्निक्स। नंबर 2, लोगों को अपना पसंदीदा बनाने के तरीके। नंबर 3, लोगों को अपनी सोच के मुताबिक मनाना। नंबर 4, लोगों में बदलाव लाना बिना उन्हें हर्ट किए या उनके अंदर रिसेंटमेंट पैदा किए। चैप्टर 1, लोगों से डील करने के बेसिक टेक्निक्स। कार्नेगी का पहला कॉन्सेप्ट इस बारे में है कि लोगों को कैसे हैंडल करें और कौन सी टेक्निक्स यूज करें। चाहे सामने वाला आपका दोस्त हो, कॉलीग हो, एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर, लोगों से डील करते वक्त आपको 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। पहला, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। मत करो आलोचना, निंदा या शिकायत। कार्नेगी का पहला प्रिंसिपल यह सिखाता है कि लोगों को समझने की कोशिश करो, ये जानने की उन्हें क्या चीज मोटिवेट करती है, उनका बिहेवियर और पर्सनालिटी क्यों ऐसी है। किसी पर तुरंत क्रिटिसिज्म, निंदा या कंप्लेन करने के बजाय उनके प्रति संवेदनशील, एम्पैथेटिक रहो। थोड़ी सी काइंडनेस, दया और समझ दोनों तरफ के लिए फायदेमंद होती है। जरूरत पड़े तो टॉलरेंट और सिंपैथेटिक बनो। दूसरा, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। सच्ची और दिल से की गई तारीफ करो। कार्नेगी का दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि ईमानदार और सच्ची तारीफ, अप्रिशिएशन, बहुत जरूरी होती है। हम सब इंसान हैं और हर किसी को यह महसूस करना पसंद है कि उनकी कदर की जा रही है। जब आप किसी को दिल से अप्रिशिएट करते हो तो लोग आपकी सिंसियरिटी को महसूस कर लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि आप सच बोल रहे हो या सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए। जो जेन्युइन अप्रिशिएशन होती है वो लोग कभी नहीं भूलते। आपके मीठी और दिल से निकली बातें उन्हें अपलिफ्ट करती हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा देती हैं। उन्हें अपने आप पर गर्व महसूस होता है। तीसरा, मेक देम वांट इट टू। उनके अंदर भी चाहत पैदा करो। कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हो तो उसे मजबूर या जबरदस्ती नहीं, उनके अंदर खुद की इच्छा जगानी पड़ती है। इंसान तभी कुछ करता है जब वो खुद मोटिवेटेड महसूस करता है। इसलिए अपने आइडियाज पर सिर्फ अपनी तारीफ करने के बजाय दूसरों को मौका दो कि वो खुद सोचे और फील करें कि आइडिया उनका ही है। उन्हें जिम्मेदारी और ओनरशिप का एहसास होने दो, तभी उनके अंदर एक ड्राइव पैदा होगी जो उन्हें सक्सेस की तरफ ले जाएगी। और जब वो सक्सेसफुल होंगे तो उसका फायदा आपको भी मिलेगा। चैप्टर 2, लोगों को अपना पसंदीदा बनाने के तरीके। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें और पसंद करें। कार्नेगी के दूसरे कॉन्सेप्ट में 6 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो आपको मदद करेंगे लोगों का दिल जीतने में। पहला,
दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लो। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आपको सच्चे दोस्त बनाना है तो सिर्फ अपनी मदद लेने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की हेल्प करने के लिए भी रेडी रहो। अगर आप दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओगे तो वो नेचुरली आपको पसंद करने लगेंगे। याद रखो, इट्स नॉट ऑल अबाउट यू। अगर आपको किसी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना है तो आपको अपने कंफर्ट से आगे बढ़कर उनके लिए कुछ करना होगा। उन्हें यह फील होना चाहिए कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप उनके लिए अपना टाइम और एनर्जी दे रहे हो। एग्जाम्पल, प्रिंस ऑफ वेल्स जब साउथ अमेरिका टूर पर जाने वाले थे तो उन्होंने महीनों तक स्पेनिश लैंग्वेज सीखी ताकि वो लोकल लोगों से उनकी अपनी भाषा में बात कर सकें। उन्होंने ये एफर्ट इसलिए किया ताकि हर कोई उन्हें दूसरा मुस्कुराओ। Your smile is a messenger of your goodwill. Your smile brightens the lives of all who see it. कार्नेगी कहते हैं, आपका स्माइल आपकी अच्छी नीयत का पैगाम है। आप नहीं जानते कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में किस प्रेशर से गुजर रहा है, लेकिन आपका एक छोटा सा स्माइल उसका दिन बना सकता है। स्माइल करने से आप फ्रेंडली, अप्रोचेबल और पॉजिटिव लगते हो, लेकिन अगर आप हमेशा गुस्से या उदास चेहरे के साथ रहोगे तो लोग आपसे दूरी बनाएंगे। तीसरा, नाम बहुत मायने रखता है। Remember that a person's name is the most important sound in any language to that person. हर इंसान के लिए उसका नाम उसकी पहचान होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हो और उसे बार बार यूज करते हो तो वो महसूस करता है कि आप उसे रिस्पेक्ट देते हो। ये छोटी सी बात उनके लिए बहुत बड़ी होती है, चाहे वो कॉफी शॉप का बरिस्ता हो या आपके ऑफिस का सीनियर एग्जीक्यूटिव। सबके नाम याद रखने की आदत डालिए। चौथा, अच्छे लिसनर बनो। सिर्फ चुप रहकर सुनना काफी नहीं है, एक्टिवली लिसन करो। जब कोई बात कर रहा हो तो उसके टॉपिक पर जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ, उनसे सवाल पूछो और उन्हें एनकरेज करो और बोलने दो। कार्नेगी कहते हैं, जिनसे आप बात कर रहे हो वो अपने बारे में और अपनी प्रॉब्लम्स में आपसे 100 गुना ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए उन्हें मौका दो बोलने का। उन्हें लगेगा कि उनकी बातें इंपॉर्टेंट है। पांचवा, उनके इंटरेस्ट जानो। कार्नेगी कहते हैं कि जब आप किसी के इंटरेस्ट के टॉपिक्स पर बात करते हो तो दोनों को फायदा होता है। आपको नया पर्सपेक्टिव मिलता है और उन्हें लगता है कि आप उनके शौक और सोच का सम्मान करते हो। इससे एक नेचुरल कनेक्शन बनता है। छठा, दूसरे इंसान को इंपॉर्टेंट महसूस कराओ दिल से। जब आप किसी को इंपॉर्टेंट फील कराते हो तो उनके साथ आपका रिलेशन और स्ट्रांग होता है। इसे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन सब इंप्रूव होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वैल्यू है और वो आपके साथ ज्यादा पॉजिटिव और ओपन हो जाते हैं। कैसे करें? उन्हें अपना पूरा अटेंशन दो, फोन या डिस्ट्रैक्शन साइड में रखो, अप्रिसिएशन दिखाओ, उनके क्वालिटीज या एफर्ट्स की तारीफ करो सच्चाई के साथ। उनका नाम यूज करो, ये उन्हें स्पेशल फील कराता है। उनसे ओपिनियन पूछो, लोग चाहते हैं कि उनकी सोच का वैल्यू हो। उनके इंपॉर्टेंट डिटेल्स याद रखो, जैसे उनका बर्थडे, फेवरेट बुक या कुछ पर्सनल बात। ये सब करने से उन्हें लगेगा कि आप उन्हें जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हो। इस तरह आप स्ट्रांग और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बना पाओगे, जो सिर्फ बातों पर नहीं, दिल के कनेक्शन पर टिके होंगे। चैप्टर 3, लोगों को अपनी सोच के मुताबिक कैसे मनाएं। कार्नेगी के तीसरे कॉन्सेप्ट में 12 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो आपको सिखाते हैं कि लोगों को अपनी सोच की तरफ कैसे मोटिवेट करें और बिना झगड़े के अपनी बात मनवाएं। यहां डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो ये तरीके अपनाइए। प्रिंसिपल्स टू विन पीपल इनटू योर वे ऑफ थिंकिंग। फर्स्ट, बेहतर नतीजा चाहते हो तो बहस से बचो। सेकंड, दूसरे के विचारों का सम्मान करो। थर्ड, अगर गलत हो तो तुरंत मानो। फोर्थ, हर बात फ्रेंडली तरीके से शुरू करो। फिफ्थ, दूसरे व्यक्ति से हां बुलवाओ। सिक्स्थ, दूसरे व्यक्ति को ज्यादा बोलने दो। सेवेंथ, उन्हें लगे कि आइडिया उनका ही है। एट्थ, उनकी नजर से चीजों को समझने की कोशिश करो। नाइन्थ, उनके विचार और चाहतों के प्रति संवेदनशील रहो। 10th, उनके अंदर के अच्छे इरादों को जगाओ। 11th, अपने आइडियाज को इंटरेस्टिंग और विजुअल बनाओ। 12th, एक हेल्दी चैलेंज पेश करो। 1, बहस से बचो।
कार्नेगी कहते हैं कि 90% बहस कभी अच्छा नतीजा नहीं देती। दोनों पक्ष और ज्यादा अपनी बात पर जिद करने लगते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता। आखिर में दोनों ही सोचते हैं कि मैं सही हूं। एक बहस जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे अवॉइड करना। 2. दूसरे के विचारों का सम्मान करो। हर किसी को अपने ओपिनियन का हक है। कार्नेगी कहते हैं कभी भी किसी से सीधा मत कहो कि तुम गलत हो, चाहे वो आपका स्पाउस हो, कॉलीग हो या कस्टमर। ऐसा कहने से वो डिफेंसिव हो जाएंगे। इससे बेहतर है आप डिप्लोमेटिक रहो और शांति से अपनी बात समझाओ। 3 में, अगर गलती हो तो मानो। हम सब कभी ना कभी गलत होते हैं। कार्नेगी कहते हैं जब भी आपको लगे कि आप गलत हो तो उसे तुरंत और ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो। सच्चाई और विनम्रता, ह्यूमिलिटी, लोगों के दिल जीत लेती है। 4. हर बात फ्रेंडली अंदाज में शुरू करो। आप हर सिचुएशन को 2 तरीके से हैंडल कर सकते हो, या तो गरम मिजाज से या फ्रेंडली और मुस्कुराहट के साथ। फ्रेंडली और वार्म अप्रोच से लोग ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हैं। एक फ्रेंडली अप्रोच दुनिया के सब आर्ग्यूमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। 5. दूसरे व्यक्ति से हाँ हाँ बुलवाओ। कार्नेगी सोक्रेटिक मेथड का जिक्र करते हैं। सोक्रेटिस अपने ओपोनेंट से ऐसे सवाल पूछता था जिनके जवाब में वो नेचुरली हाँ बोलता था। जब एक के बाद एक हाँ निकलने लगती थी तो वो आदमी खुद ब खुद उस बात पर अग्री कर लेता जिससे पहले वो डिसअग्री करता था। 6. उन्हें बोलने दो। इंसान अपनी बातें करना पसंद करता है। कार्नेगी कहते हैं दूसरे व्यक्ति को खुलकर बोलने दो, उनके बिजनेस, उनके प्रॉब्लम्स पर बात करने दो। सिर्फ एक रूल याद रखो, इंटरप्ट मत करो। पेशेंस और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने से उन्हें लगेगा कि आप उनकी फीलिंग्स को समझते हो। 7. उन्हें महसूस होने दो कि आइडिया उनका था। हर कोई चाहता है कि उनकी सोच की वैल्यू हो। अपने आइडियाज फोर्स मत करो, बल्कि सजेशन दो ताकि उन्हें लगे कि कंक्लूजन उन्होंने निकाला। जब उन्हें ओनरशिप फील होती है तो वो खुद मोटिवेट होते हैं उस पर काम करने के लिए। 8. उनकी नजर से चीजों को देखो। हर इंसान के दिमाग में वो खुद को सही समझता है। कार्नेगी कहते हैं उन्हें क्रिटिसाइज मत करो, बल्कि समझने की कोशिश करो कि वो ऐसे क्यों सोच रहे हैं। किसी को कंडेम करना आसान है, समझने की कोशिश करना सिर्फ समझदार लोग करते हैं। उनकी जूतों में अपने पैर डालकर सोचो, उनके एक्सपीरियंसेस समझो, फिर आपको उनकी सोच की वजह समझ आएगी। 9. संवेदनशील बनो। अगर कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो उनके इमोशंस को समझो, उन्हें यह फील कराओ कि आप उनकी फीलिंग्स को समझते हो। मैं समझ सकता हूं, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसे ही महसूस करता। ये लाइन उन्हें कंफर्ट और सपोर्ट दोनों देती है। 10. उनके अंदर के अच्छे इरादों को जगाओ। हर इंसान के अंदर एक अच्छा वर्जन होता है। अगर आप उन्हें पॉजिटिव और ऑनेस्ट समझकर ट्रीट करते हो तो वो वैसे ही बिहेव करते हैं। कार्नेगी कहते हैं लोगों पर भरोसा करके उनके अंदर की गुडनेस जगाई जा सकती है। 11. अपने आइडियाज को इंटरेस्टिंग बनाओ। आजकल के जमाने में प्लेन फैक्ट्स लोगों को इंप्रेस नहीं करते। कार्नेगी कहते हैं अपने आइडियाज को ड्रामा और इमोशन के साथ प्रेजेंट करो। उन्हें विजुअलाइज करने दो ताकि वो उस आइडिया को महसूस कर सके, जैसे आप एक कहानी सुना रहे हो। जितना विजुअल और लाइवली बनोगे उतना ही लोग आपकी बात मानेंगे। 12. एक हेल्दी चैलेंज दो। इंसान में कंपटीशन और अपनी वैल्यू साबित करने की इच्छा होती है। कार्नेगी कहते हैं अगर आप लोगों के अंदर ये फीलिंग जगाते हो कि उन्हें कुछ प्रूव करना है तो वो अपनी लिमिट्स के बाहर जाकर परफॉर्म करते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्सीलेंस और जीतने की इच्छा ही इंसान को आगे बढ़ाती है। चैप्टर 4. बी अ लीडर। लोगों को बदलो बिना रिजेंटमेंट जगाए। कार्नेगी का लास्ट कॉन्सेप्ट लीडरशिप के बारे में है। कैसे लोगों को चेंज करे बिना उन्हें हर्ट किए या उनमें रिजेंटमेंट जगाए। ये 9 सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो करो। 1. शुरुआत करो प्रेज और ऑनेस्ट अप्रिशिएशन से। किसी से बात करते वक्त पहले उनकी तारीफ करो, उनकी अच्छाई बताओ। इससे सामने वाला तुरंत कंफर्टेबल फील करता है और तुम्हारी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। 2. मिस्टेक बताते वक्त डायरेक्ट मत हो। अगर तुम उनकी गलती के साथ बत लगाकर बात करते हो तो पहले की सारी तारीफ बेकार हो जाती है। इनडायरेक्टली बात करने से लोग ज्यादा इजीली एक्सेप्ट करते हैं। 3.
पहले अपनी गलती मान लो। हम सब गलती करते हैं। पहले अपनी गलती एक्सेप्ट करो, फिर सामने वाले की बात उठाओ। जब उन्हें लगेगा कि तुम भी इंसान हो, वो अपनी मिस्टेक सुधारने के लिए मोटिवेटेड फील करेंगे। 4. ऑर्डर्स देने के बजाय क्वेश्चंस पूछो। डायरेक्ट ऑर्डर्स देने के बजाय उनसे पूछो, तुम्हारे हिसाब से क्या बेस्ट होगा। इससे उन्हें फील होता है कि उनकी ओपिनियन मैटर करती है और वो और अच्छा परफॉर्म करते हैं। 5. लेट देम सेव फेस। कभी किसी को सबके सामने एम्बैरेस मत करो। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखना लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है। 6. हर छोटी इंप्रूवमेंट पर भी प्रेज करो। लोग तभी ग्रो करते हैं जब वो खुद पर प्राउड फील करते हैं। हर प्रोग्रेस को नोटिस करो और अप्रिशिएट करो। उन्हें इंस्पायर करो और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। 7. उन्हें एक अच्छी रेप्यूटेशन दो। उन्हें एक इमेज दो जिसके लायक बनने की वो कोशिश करें। अगर उन्हें लगेगा कि उनसे कुछ बड़ा एक्सपेक्ट किया गया है, वो नेचुरली अपना बेस्ट देंगे। 8. मिस्टेक्स को इजी दिखाओ। गलती पर चिल्लाने के बजाय उन्हें इनकरेज करो और बताओ कि ये फिक्स करना इजी है। जब उन्हें लगेगा कि वो कर सकते हैं, वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे। 9. उन्हें खुशी से काम करने दो। अगर लोग खुशी और एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं तो रिजल्ट हमेशा बेस्ट होता है। उन्हें इंस्पायर करो, उन्हें फील कराओ कि उनका एफर्ट वैल्यूएबल है।